आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे सेहत के हवाले से वो है एंजाइटी एंड फोबियाज, यानी कि घबराहट और फोबिया। घबराहट जो है या एंजाइटी जो है ये एक आम इंसानी एहसास है। मैं अपने सुनने वालों को ये भी बता दूं और देखने वालों को कि इस तमाम ये जो मज़ामीन हम अभी आपके सामने पेश कर रहे हैं तमाम आगने वाली वीडियोस में, उसके लिए हमने मदद हासिल की है रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्री की वेबसाइट पर जो रिसोर्सेज हैं उनसे, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। घबराहट एक आम इंसानी फेल है। हम सबको इसका तजुर्बा उस वक्त होता है जब हम किसी मुश्किल या कड़े वक्त से गुजरते हैं। घबराहट जो है या एंजाइटी जो है ये मसाइल का सामना करने में आम तौर पर मुफीद भी साबित हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई काम है और हमें मालूम नहीं चल रहा कि हमें ट्रेन से जाना है या हवाई जहाज से, और हमारी टिकट पर कुछ लिखा हुआ है, या हम ट्रैवल कर रहे हैं कोविड-19 की जो रिक्वायरमेंट है जो पीसीआर टेस्ट की, तो अगर घबराहट होगी तो जाहिर है हम फौरन एक्शन लेंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, किसी को फोन करेंगे, ट्रैवल एजेंट से पूछेंगे कि भाई कितने घंटे पहले टेस्ट कराना है, कहाँ से कराना है। तो कभी कभी ये मुफीद भी साबित होती है। लेकिन अगर ये एहसासात शदीद हो जाएं या बहुत अरसे तक रहें तो हमें ये बहुत सारे ऐसे कामों से रोक सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, और इसके नतीजे में हमारी जिंदगी तकलीफदेह हो सकती है। तो एंजाइटी जो है या घबराहट मुफीद तो है, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये ज्यादा अरसे रहेगी तो इसमें परेशानी होगी। फोबिया किसी ऐसी मखसूस सूरत हाल या चीज का खौफ है जो खतरनाक नहीं होती और आम तौर पर लोगों के लिए परेशान कुन नहीं होती, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसका शिकार हो जाते हैं। अब घबराहट की जो अलामात हैं वो जहनी अलामात भी होती हैं, यानी कि उसके सिम्टम्स जो है वो मेंटल सिम्टम्स भी होते हैं, जिस्मानी यानी फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं। यानी हर वक्त परेशानी का एहसास होता है, इंसान थकन महसूस करता है, उसे कंसंट्रेशन करने में मसाइल होते हैं, चिड़चिड़ेपन का एहसास हो जाता है, नींद के मसाइल होते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस से तेजी से चल सकता है, सर चकरा सकता है और बेहोश होने का भी डर हो जाता है। उसके जो है बदहजमी यानी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। घबराहट का शिकार अफराद इन अलामात की वजह से ये समझते हैं कि उन्हें कोई शदीद जिस्मानी बीमारी हो गई है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को घबराहट है और उसे हाजमे का प्रॉब्लम घबराहट की वजह से है, तो उसे लगेगा कि मुझे हाजमे का प्रॉब्लम हुआ है। वो ये नहीं महसूस करता कि मेरी घबराहट की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। घबराहट से इन अलामात में और ज्यादा इजाफा हो जाता है, और घबराहट के गैर मुतवक्को अचानक जो है हमले की वजह से पैनिक अटैक भी हो सकता है। तो इसलिए जब हम उदास होते हैं तो हमारी भूख भी खत्म हो जाती है, हमें मुस्तकबिल जो है वो तारीक नजर आता है। उसके जगह पर अगर हम फोबिया को देखें तो एक ऐसा शख्स जिसे फोबिया हो, उसमें जो हमने आपको बताया था कि घबराहट की शदीद अलामत पाई जाती हैं, लेकिन ये उस वक्त जाहिर होती है जब वो किसी ऐसी खास सूरत हाल में हो जिसमें उन्हें शदीद घबराहट होती हो। दीगर औकात में उन्हें घबराहट नहीं होती। मसलन अगर किसी को जो है वो डॉग्स से यानी कुत्तों से खौफ है, तो वो उस वक्त तो बिल्कुल ठीक होगा जब कोई यानी कुत्ते या कोई जानवरों से इसे खौफ है तो वो उसके आसपास ना हो। किसी को बुलंदी का खौफ होता है यानी हाइट का। अब बहुत सारे लोग जो है वो जैसे ब्लैक पुल में टावर है उसके ऊपर नहीं जाते क्योंकि उन्हें हाइट का खौफ होता है। बहुत से लोगों को एलिवेटर में जाने से खौफ होता है, तो वो सीढ़ियां चढ़ के जाएंगे चाहे थक जाएं। तो फोबिया में मुब्तला हर शख्स किसी ऐसी सूरत हाल से बचने की कोशिश करता है जो उसे घबराहट में मुब्तला कर सकती है, लेकिन असल में इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ ये फोबिया जो है वो शदीद भी हो सकता है। और इसका ये भी मतलब हो सकता है कि मुतासरा शख्स की जिंदगी इन एहतियाती तदाबीर की मोहताज हो जाए जो उसे उन सूरत हाल से बचने के लिए अख्तियार करनी पड़ती है। इस बीमारी से मुतासरा अफराद को मालूम होता है कि ऐसा कोई हकीकी खतरा नहीं है। वो जानते हैं कि अगर मैं हाइट पर चला भी गया तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हर 10 में से एक शख्स को जिंदगी में कभी ना कभी तकलीफ दे घबराहट या फोबिया का सामना हो सकता है। और इस तरह की तहकीकात जो है वो उन्होंने बताया कि कभी कभार घबराहट की वजह से यानी बहुत ज्यादा मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि डॉक्टर से हम रुजू करें
اور مدد طلب کریں۔ اس میں کئی قسم کی مدد مل سکتی ہے، سائیکو تھراپی، جیسے بول چال کی تھراپی جسے کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کسی سائیکولوجسٹ سے رابطہ کریں گے۔ اگر آپ انگلینڈ میں ہیں، NHS کے ذریعے آپ سائیکولوجیکل تھراپیز جو ہیں، جسے IEPT کہا جاتا ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بعض لوگ بہت زیادہ وقت کے لیے گھبراہٹ اور خوف کے احساسات کا شکار رہتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ انہیں کس وجہ سے گھبراہٹ ہو رہی ہے اور یہ گھبراہٹ کیسے ختم ہوگی۔ یعنی اینزائٹی ہے لیکن اب پتہ نہیں چل رہا کہ کس وجہ سے اینزائٹی ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ سائیکولوجیکل تھراپیز جو ہے وہ مدد کرتی ہے۔ ایسے ہی بچوں میں بھی گھبراہٹ اور فوبیا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بچوں کی جو سروسز ہیں سائیکولوجیکل تھراپی، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس معاملے میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب کسی کو مسئلہ ہے فوبیا کا یا اینزائٹی کا، تو اگر مثلاً شریک حیات سے علیحدگی ہو گئی ہے، بچے کی بیماری ہے، نوکری چھوٹ گئی ہے، یا تو کسی ایسے رشتہ دار سے یا دوست سے جس پر آپ اعتماد کرتے ہو، ان کی رائے کو اہمیت دیتے ہوں، یا آپ ان کی بات اچھی طرح سنتے ہوں اور شاید وہ بھی اس قسم کے مسائل سے گزرے ہوں، تو آپ ان کے ساتھ بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے آپ میڈیٹیشن کریں گے، کسی جگہ بیٹھ کر خاموشی سے جو ہے وہ کنسنٹریشن کی ایکسرسائز کریں گے۔ بریدنگ ایکسرسائز بھی اس میں بہتر ہوتی ہے جس سے انزائٹی کم ہوتی ہے۔ سائیکو تھراپی جو ہے یہ مکمل جامع طریقہ ہے جس سے ہمیں گھبراہٹ کی اور فوبیا کی وجوہات جاننے میں مدد ملتی ہے، اور اس کے بعد ہم اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ حالات سیریس ہو جاتے ہیں تو پھر ڈاکٹرز جو ہے، آپ کے GP جو ہے، وہ آپ کو اس کے لیے کوئی میڈیسن بھی تجویز کر سکتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے اوپر فوری طور پر ایکشن لیں، اس کو ایسے ہی نہ جانے دیں۔ بہت شکریہ۔